हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आपके सामने अभी मैं पेश करने वाला एक बहुत ही कमाल का डेटा। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि मल्टीपल सेक्टर से जुड़ी हुई अलग अलग इंफॉर्मेशन डेटा सामने प्रेजेंट होता रहता है। एंड हमेशा की तरह मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी मत करना मतलब देखिए, जो डेटा जिस सेक्टर से रिलेटेड है, जिस बिजनेस से रिलेटेड है, माइट बी वो पर्टिकुलर बिजनेस में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उस पर्टिकुलर बिजनेस के सेक्टर के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में भी ना हो, इसलिए आप क्या करोगे कि वीडियो को स्किप कर दोगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया कि वो डेटा उस बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि उसमें आप इन्वेस्टेड तो नहीं हो, बट एक बिजनेस क्या होता है बाकी दूसरे बिजनेसेस से इंटरलिंक होता है। तो ये जो डेटा सामने आया है नो डाउट इस बिजनेस से रिलेटेड है, बट इन बाकी बिजनेसेस को भी वो कवर कर रहा है। तो शायद से उनके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये डेटा आपसे मिस हो गया तो डेफिनेटली बाद में आप लोगों को थोड़ा सा पछतावा यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए, कौन सा डेटा है कि सेक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली वो खबर है, बट इनडायरेक्टली किसको ज़्यादा फायदा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डेटा ये हमारे सामने आ रहा है लोन से रिलेटेड। सो लोन से रिलेटेड अभी लोन किसने लिया है लोन? तो दोस्तों जो लोन लिया है वो है यहाँ पे रियल इस्टेट कंपनीज ने। यस, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोला कि रियलिटी सेक्टर बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होगा भी नहीं एंड होना भी नहीं चाहिए। वैसे इतना कुछ खास दमदार एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस में बात कर रहा हूँ, कुछ सुपर डुपर सेक्टर तो है नहीं, ओके टाइप का सेक्टर है। सो रियल इस्टेट से रिलेटेड दोस्तों लोन से रिलेटेड एक कमाल का डेटा सामने आया है एंड वही मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो ओरिजिनल डेटा है वो यहाँ पे जिस बिजनेस से रिलेटेड है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट ये बाकी कंपनीज को कैसे यहाँ पे इंपैक्ट करेगा, कैसे फायदा दिलाएगा, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये जानने के लिए पहले डेटा क्या है वो तो पता होना चाहिए। तो चलिए, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बीच में क्या देखने को मिला था, कोविड देखने को मिला था। 2 ही साल पहले की बात है। तो अभी जितने भी डेटा आते हैं ना उसको ऐसे ही बताया जाता है कि प्री कोविड मतलब कोविड के पहले क्या था एंड अभी कोविड खत्म होने के बाद क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। एंड उसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसके हिसाब से हम लोग को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो दोस्तों एक टाइमलाइन बनाना चाहूँगा। ये टाइमलाइन अभी की है, Q2 2022 अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ये वाला जो पीरियड है ये Q4 का 2020 मतलब 2 साल पहले। तो लोन से रिलेटेड दोस्तों रियल इस्टेट वाली जो कंपनीज है ना उनको लोन मिल रहा था, ठीक है। एंड लोन के ऊपर आपको पता है क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो कितना इंटरेस्ट लगता था, 9.64%। अब ये 9.64 कहाँ से आया? तो दोस्तों एवरेज लिया गया है कि अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी ने कितना यहाँ पे लोन लिया किस बैच के ऊपर, तो उसका एवरेज लिया गया है 9.64%। ये कब की बात थी? कोविड आने से पहले। मैं थोड़ा सा बीच में लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, कोविड के पहले की बात थी, ठीक है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है ये जो इंटरेस्ट रेट मतलब कितने पे चल रहा है फिलहाल, 8.14। यस, मतलब रियल इस्टेट वाली जो कंपनीज थी उनको कोविड से पहले 9.64% पे इंटरेस्ट के साथ लोन मिलता था, जो कि अभी 8.14% के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है, 1.5% सस्ता लोन आज भी रियल इस्टेट कंपनीज को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि सर तभी की रेपो रेट अलग हो सकती है, नहीं दोस्तों, रेपो रेट इस वक्त की भी एंड इस वक्त की भी बिल्कुल अभी सेम हो चुके हैं, जो कि है 6.25%। यस, मतलब ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 9.64 पे पहले लोन उनको मिलता था, तभी का जो आरआर था, रेपो रेट था, वो 6.25 था। एंड आज का रेपो रेट कितना है, 6.25 है। तो उसके बदले कितना है, 8.14। मतलब 1.5% सस्ता लोन रियल एस्टेट कंपनीज को आज भी मिल रहा है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है कि रियल एस्टेट कंपनी अच्छी तरीके से लोन लेते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सस्ता जो लोन उनको यहाँ पे मिल रहा है। एंड लोन लेके वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनका काम एक ही है कि बिल्डिंग को खड़ी किया जाए, राइट। प्रॉपर्टीज़ के दाम तो आपको पता ही है कि प्राइम लोकेशन में कभी वैसे तो नीचे ज़्यादा आते हैं नहीं, राइट। एंड जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन है, हमेशा डिमांड तो हमेशा पीक पे ही देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो एक घर बनाने वाली कंपनी है, रियल इस्टेट वाली कंपनीज है, इनको यहाँ पे सस्ते दाम में लोन मिल रहा है आज भी 1.5%
अगर हम लोग कंपेयर करें प्री मतलब कोविड से पहले की बात करें तो आज भी उनको सस्ता लोन मिल रहा है, तो वो लोन लेकर अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करते ही जा रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि हमें रियल इस्टेट से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर फिर भी अगर किसी को जाना है तो मैंने आप लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे दिए, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, देन ओबेरॉय रियल्टी, एंड चाहो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए लोधा डेवलपर्स। इन 3 कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, आप चाहो तो फिनिक्स को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। सो रियल इस्टेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ये तो मेन बिजनेस से रिलेटेड बात हो गया। अभी वो लोन लेकर बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो बिल्डिंग में सिर्फ ऐसी बात थोड़ी, एक बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो इसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस को वो जन्म देती है। एंड वही चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी रियल इस्टेट का डेटा आता है बहुत सारे लोग उनको इग्नोर ही कर देते, जो कि गलत बात है। आपके पास बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड अरे कोई ना कोई स्टॉक होगा ही होगा, इतना बड़ा सेक्टर है बिल्डिंग मटेरियल का, चलता रहता है। पाइप हो सकते हैं आपके पास, मतलब पाइपिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर हम लोग बात करें सीमेंट की कंपनियां हो सकती है, स्टील की हो सकती है, पेंट की हो सकती है, होम डेकोर की हो सकती है, प्लाई की हो सकती है। कितना बड़ा सेक्टर है मतलब इंटरनली अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर जब भी रियल इस्टेट से रिलेटेड अच्छी खबर आती है वो सेक्टर से रिलेटेड, तो ये इनडायरेक्टली इन सेक्टर के ऊपर भी हम लोग को अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो इसलिए कहना चाहूँगा अभी कौन कौन से स्टॉक्स कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड आपको स्टडी करने हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं रिकमेंडेशन के लिए चैनल खोला भी नहीं है, आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो नो डाउट जैसे कि आपको बताया कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले तो सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए। तो सीमेंट सेक्टर मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता है, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बताया, बट फिर भी अगर स्टडी करना है तो नंबर 1 कंपनी के साथ जा सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अल्ट्राटेक सीमेंट, दैट्स इट। देन अगर आपको जाना ही है स्टील कंपनी को भी मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादा मतलब इतना कुछ एनर्जी मिलती नहीं इसमें देखा गया तो। बट फिर भी अगर जाना ही है तो APL, अपोलो ट्यूब्स, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, रत्नमणि मेटल्स, ऐसे कुछ छोटे मोटे कंपनीज है उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें यस पाइपिंग वाली जो कंपनियां है, प्लम्बिंग वाली जो कंपनियां है, ये ज़बरदस्त सेक्टर है। एंड इसमें अगर आपको जाना ही है तो मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाया, ये देखिए ये 1 2 3 4 ये 4 कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। तो एस्ट्रल तो अनडिस्प्यूटेबल है, हर बच्चा भी आपको बता सकता है। एंड उसके बाद मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि आप चाहो तो प्रिंस पाइप को स्टडी कर सकते हो। सुप्रीम को एंड फिनोलेक्स को मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, एस्ट्रल को एंड प्रिंस पाइप को मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत कवर यहाँ पे करता हूँ। तो अगर आप चाहो तो इन 2 कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन है, मार्केट है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करके आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एज यूजुअल घर तैयार करेंगे तो क्या ऐसे ही दे देंगे कस्टमर को, तो पेंट तो लगाना पड़ता है। तो पेंट कंपनी हमेशा टॉप लेवल पे देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, एक्जोनोबेल। तो हमेशा की तरह आप लोगों को पता ही है कि एशियन पेंट तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, बर्जर पेंट भी रहेगा, फिलहाल तो डाउन चल रहा है, इसका अर्थ नहीं कि खराब हो गया करके। आप चाहो तो नेरोलैक को भी स्टडी कर सकते हो, कोई खराब कंपनी नहीं, थोड़ा सा स्पीड उसका स्लो रहता है। एंड एक्जोनोबेल भी अच्छी कंपनी है, कोई खराब कंपनी नहीं। जब भी मैं एक्जोनोबेल की बात करता हूँ ये सवाल हमेशा कमेंट सेक्शन में रहता ही है कि सर आप बोलते हो कि एक्जोनोबेल दुनिया की, यस दोस्तों, दुनिया के टॉप 5 पेंट कंपनी में एक्जोनोबेल आता है, तो फिर इंडिया में टॉप मतलब इंडिया में तो ये नंबर होना चाहिए दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। जियोग्राफिकली प्रेजेंस अलग अलग हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था वोडाफोन अगर देखा गया तो दुनिया में टेलीकॉम में टॉप 5 टॉप 10 में तो आती है। इंडिया में किधर है वोडाफोन? किधर भी नहीं, इनफैक्ट मतलब ऑलमोस्ट बंद होने के कगार के ऊपर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के अगर टॉप 5 टॉप 10 में आती है कंपनी वो भारत में नंबर 1 होनी चाहिए करके, ज़रूरी नहीं है। तो भारत में अगर देखा कि नंबर 1 कौन है पेंट का, मार्केट शेयर कैप्चर करके 42% एशियन पेंट है। सो एक्जोनोबेल तो हम लोगों को वैसे भी बहुत नीचे देखने को मिल जाता है, बट ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। बाकी भी पेंट की कंपनियाँ आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो, बट इतने अच्छे कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है तो क्यों इधर उधर जाने का, और ये तो कंसिस्टेंटली अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो प्लाई वाला सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, एंड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था। ये जो सेक्टर है 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो 36,000 करोड़ तक जाने वाली है। कल नहीं जाने वाली, परसों नहीं जाने वाली, आने वाले 5 से 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली इतना बड़ा ये सेक्टर अगर बड़ा होगा तो इससे रिलेटेड काम करने वाली जितने भी कंपनी है उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया था। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप चाहो तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, इस एक कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहो तो सेंचुरी प्लाई के साथ भी जा सकते हो, और भी अलग अलग कंपनीज आप लोगों को प्लाई से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, बट चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। बट ये छोटी कंपनी है, जब गिरेगी तो बहुत बड़ी गिरावट रहती है, तेजी होगी तो बहुत तेजी, मतलब अगर देखोगे 5 साल का डेटा तो बाप रे बाप 800 900% की रिटर्न्स, बट जैसे ही गिरेंगे एक साल में तो आप चेक कर सकते हो टॉप लेवल से कितना गिरा है, 42 43%, मतलब ज़बरदस्त गिरावट, ये देखिए 40%। तो इसलिए कहता हूँ कि कॉइन के दोनों साइड देखना आना चाहिए, रिटर्न भी है तो रिस्क भी उतना ही रहेगा। आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो रिटर्न भी कम बनेंगे, नॉर्मल सा गणित, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों होम डेकोर,
कोई भी घर बनता है तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती है, रखनी पड़ती है। तो इससे रिलेटेड काम करने वाली कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे कि हिंडवेयर होम इनोवेशन, इससे रिलेटेड बीच में मैंने आप डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यस ये कंपनी हाल ही में ही मैंने इसमें निवेश किया था। यहाँ पे अभी भी देखा गया तो उधर ही चल रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस होकर उसी लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा कर सकती है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ सेरा सैनिटाइवर, ये कंपनी मेरे पास तो नहीं है, बट विजय केडिया सर के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके पोर्टफोलियो में एक कंपनी बहुत पुराने समय से देखने को मिल रहा है। तो बताने का मकसद क्या है कि इस सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाकर यहाँ पे रखा हुआ है। सो यही चीज हम लोग को कंक्लूजन के फॉर्म में पता चल रही है कि रियल एस्टेट वाली जो कंपनी है उनको यहाँ पे क्या मिल रहा है, लोन फिलहाल तो 1.5% सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल रहा है, सस्ते दाम पे। तो उसका फायदा तो हम लोगों को थोड़ा बहुत उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लोन लेकर करेंगे क्या, जैसे मैंने बोला ना कि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जितना हो सके फटाफट खड़ा करेंगे। आने वाले समय में क्या पता और अगर लोन महंगा हो गया तो दिक्कतें हो सकती। तो अल्टीमेटली इन कंपनीज को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मिल सकता है। यही सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।